कर्मफल कैसे मिलता है? कर्मफल का ज्ञान। क्या कर्मफल सबको मिलता है? अच्छे कर्म कैसे करें? बुरे कर्मों से कैसे बचें? इस वीडियो में इन 5 विषयों पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्मफल कैसे मिलता है? कर्मफल धार्मिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हमारे कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन में और भविष्य में मिलता है। कर्मफल का सिद्धांत विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित है। मैं यहाँ कुछ व्याख्यान कर सकता हूँ। हिंदू धर्म में कर्मफल का सिद्धांत संसार चक्र और सांसारिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ मान्यता है कि सभी कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह सुख या दुख के रूप में हो। अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख और सफलता मिलती है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख और संकट मिलता है। बौद्ध धर्म में कर्मफल का सिद्धांत पुनर्जन्म की संभावना के साथ जुड़ा होता है। यहाँ मान्यता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य में पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। शुद्ध और सच्चे कर्मों के द्वारा मुक्ति और बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। कर्मफल का ज्ञान भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि हर एक कर्म के परिणाम को भोगना पड़ता है और हर एक कर्म के फलों का उपभोग करना चाहिए। कर्मफल का ज्ञान वेदांत और उपनिषदों के अनुसार आत्मा के मोक्ष तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मफल के अनुसार सभी कर्मों के परिणाम को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के व्यवहार में सत्कर्म करके उसे शुद्ध और सत्य जीवन जीने का अवसर मिलता है। वेदांत दर्शन में कहा जाता है कि कर्मफल द्वारा बंधने से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कर्मों का अपने स्वभाव के अनुसार निष्काम रूप से करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति अगले जन्म में बंधन के साथ नहीं लौटता और आत्मा का मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। कर्मफल का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और फल के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह हमें अच्छे कर्मों को प्रोत्साहित करता है और दुष्कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार कर्मफल का ज्ञान हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और उनके परिणाम को स्वीकार करने की सीख देता है। यह हमें समय अनुसार और सत्यानुसार कर्म करने की प्रेरणा देता है और सच्चे सुख और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। क्या कर्मफल सबको मिलता है? नहीं, कर्मफल सबको नहीं मिलता है। भारतीय धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि कर्मफल व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। हर कर्म का अपना फल होता है और यह फल व्यक्ति के कर्मों, भावनाओं और उसके पूर्व जन्म कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। कर्मफल की प्राप्ति संबंधित कर्मों के अनुसार होती है। यदि कोई व्यक्ति उच्च गुणवत्ता और सत्कर्मों का अभ्यास करता है तो उसे अधिक सुख और समृद्धि का फल मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है और अनैतिक गतिविधियों में लगा रहता है तो उसे दुख और पीड़ा का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मफल व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है और सभी को अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। हालांकि यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सच्चाई, न्याय और निष्काम भाव से करें ताकि हम शुभ कर्मों के फल को प्राप्त कर सकें और दुष्कर्मों से बच सकें। अच्छे कर्म कैसे करें? अच्छे कर्म करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर सकते हैं। सत्य और ईमानदारी, सत्यवादी बनें और अपने वचनों पर चलें। अपने आचरण में ईमानदार रहें और दूसरों को धोखा ना दें। अहिंसा, दूसरों के प्रति अहिंसा का अभ्यास करें। किसी को चोट न पहुंचाएं और सहानुभूति और करुणा के साथ दूसरों की मदद करें। सेवा, समाज की सेवा में अपना योगदान दें। दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहें और समाज के प्रति उत्कृष्ट सेवा भाव रखें। धार्मिक अभ्यास, अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास में समय निकालें। ध्यान, मेधा, प्रार्थना और मेधावी गतिविधियों का अभ्यास करें जो आपको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में सुधार करें। निष्काम कर्मों को निष्काम भाव से करें, यानी फल की आसक्ति न रखें। केवल कर्म करने के लिए कर्म करें, न कि फल के लिए। संयम, अपनी इच्छाओं, क्रोध, आक्रोश और अवामन को नियंत्रित करें। मन, वचन और क्रियाओं को संयमित रखें और समय के साथ अपने मन को प्रशांत और स्थिर बनाएं। स्वाध्याय करें, अर्थात धार्मिक और ज्ञान संबंधी पठन पाठन करें। साहित्य, सत्संग और महात्मा कथाओं का अध्ययन करें ताकि आप आदर्श जीवन के गुणों को सीख सकें। ये उपाय आपको अच्छे कर्म करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि अच्छे कर्म करने का महत्वपूर्ण हिस्सा आपके भावनाओं, नीति और व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा। सत्कर्म का अभ्यास करने से आप अपने आप को और अपने आसपास के समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
बुरे कर्मों से कैसे बचें? बुरे कर्मों से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन कर सकते हैं। नियत प्रवृत्ति का परिवर्तन। अपनी मानसिकता और प्रवृत्ति को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करें। नकारात्मक भावनाओं को दूर करें और सकारात्मकता, प्रेम और उदारता की भावना विकसित करें। संयम और सेल्फ कंट्रोल। अपने मन, वचन और कर्मों को संयमित रखें। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, विनाशकारी विचारों से दूर रहें और उचितता, संयम और धैर्य के साथ कार्य करें। समय का सदुपयोग। समय को सार्थक कार्यों में लगाएं और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने कार्यों को उस दिशा में मोड़ें जो न्यायसंगत और सत्कर्मी हो। स्वाध्याय और सत्संग। आपके आसपास सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय करें। इनकी मदद से आप अच्छे कर्मों की प्रेरणा ले सकते हैं और दुष्कर्मों से बच सकते हैं। प्रायश्चित कर्म। अगर आप गलती कर चुके हैं तो इसे स्वीकार करें और उचित प्रायश्चित कर्म करें। प्रायश्चित कर्म आपको उस गलती के बोझ से मुक्ति दिलाता है और आपको आगामी अच्छे कर्मों के लिए सक्षम बनाता है। ये उपाय आपको बुरे कर्मों से बचने में मदद कर सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आत्मविश्वास, स्वाधीनता और स्वयं से नियंत्रण की भावना बनाए रखें और नकारात्मकता के प्रति सतर्क रहें। सदैव नीतिपरायण रहें और सच्चे मूल्यों को अपनाएं ताकि आप अपने कर्मों के माध्यम से सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें।